7th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। पहले आपको डेंसिटी की इस बार डायमेंशन बतानी, लेकिन इस बार आपको मास लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बतानी, आपको फोर्स लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो डेंसिटी की जो फॉर्मूला आप इक्वेशन बना लो पहले की डेंसिटी की लिखनी है। पहले तो यहाँ पर लिख देंगे फोर्स की पावर अल्फा और उसके बाद लेंथ की पावर बीटा और टाइम की पावर गामा। इसे क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट कह सकते हैं। लास्ट में अल्फा बीटा गामा की हम वैल्यू निकाल लेंगे, लाके वापसी यहाँ पर पुट कर देंगे, आपके डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। मास की हो जाएगी m और वॉल्यूम की हो जाएगी L क्यूब। ये सही है। इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी ml t-2। इसकी पावर दे रखी है अल्फा। लेंथ की तो L होती है, उसकी पावर है बीटा, और टाइम की हो जाती है T, इसकी पावर है गामा। यहाँ से अगर मास को अगर यहाँ रखेंगे और लेंथ को ऊपर लेके जाएंगे तो L की पावर -3 हो जाएगा। अब वहाँ पर करना है क्या, मास वालों को एक तरफ कर लेते हैं, L वालों को एक तरफ और टाइम वालों को एक तरफ। यहाँ पर M की पावर दी है अल्फा, M की पावर अल्फा, इसे बंद कर देते हैं। और अगला दिया लेंथ की पावर अल्फा भी है और लेंथ की पावर बीटा भी है, तो एक बार में लेंथ की पावर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगला टाइम, टाइम की पावर यहाँ पर है -2 टाइम्स ऑफ अल्फा, -2 टाइम्स ऑफ अल्फा, प्लस यहाँ पर टाइम की पावर गामा भी है, गामा। तो LHS RHS इक्वेट करने पे हमें दिख रहा होगा, अल्फा लिख देते हैं। LHS RHS इक्वेट करने पे दिख रहा है कि M की पावर यहाँ पर अल्फा और वहाँ पर M की पावर 1 है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगली चीज़ यहाँ पर लेंथ की पावर दी है अल्फा प्लस बीटा और उस तरफ दी है -3, अल्फा की पावर 1 आई थी, 1 प्लस अल्फा बीटा बराबर -3। यहाँ से बीटा बराबर हो जाएगा -3 और 1 को जब उधर लेके जाएंगे तो -1 यानी कि -4 हो जाएगा। अगली चीज़ गामा, गामा यहाँ पर रख देते हैं -2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस गामा बराबर, उस तरफ टाइम ही नहीं है यानी कि बराबर में 0 हो जाएगा। -2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 1 थी तो 1 हो जाएगा, प्लस गामा इजगल टू 0, गामा इजगल टू हो जाएगा यहाँ से 2। अल्फा बीटा और गामा तीनों चीज़ आ चुकी है, इसे लाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो डेंसिटी की यहाँ पर बन जाएगी डायमेंशन, डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स की पावर अल्फा, अल्फा की जगह पे हो जाएगा 1, लेंथ की पावर बीटा, बीटा की जगह हो जाएगा -4 और टाइम की जगह हो जाएगा गामा मतलब कि 2। पार्ट बी में आपसे कहा है कि प्रेशर का बताना है, वही फोर्स लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है। तो क्या करेंगे, प्रेशर की डायमेंशन लिखने वाले हैं इज इक्वल टू फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स की पावर अल्फा और लेंथ की पावर बीटा और टाइम की पावर गामा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। फोर्स का होता है फॉर्मूला, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 और डिवाइडेड बाय में जाएगा एरिया, एरिया का मतलब हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी फोर्स का बिल्कुल सेम mlt-2 की पावर अल्फा हो जाएगा, लेंथ की जगह पे लेंथ का बीटा और टाइम का गामा। यहाँ से L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ml-1 t-2 इज इक्वल टू, यहाँ पर m एक तरफ कर लेंगे तो वही बिल्कुल सेम बनना है m अल्फा, L अल्फा प्लस बीटा और T 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस गामा। दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो अल्फा बराबर 1 दिख गया, और ये अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस का 1 है, अल्फा की जगह 1 रख दो, 1 प्लस बीटा इजक्वल टू -1, बीटा इजक्वल टू हो जाएगा -2 और गामा दिख रहा है -2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस गामा इजक्वल टू -2, ये हो जाएगा -2 टाइम्स -2, ऐसा यहाँ -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, गामा इजक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे लाके वापसी ऊपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन बनने वाली है फोर्स के रिस्पेक्ट में, फोर्स की पावर अल्फा मतलब कि 1 और लेंथ की पावर बीटा मतलब कि -2 और टाइम की पावर गामा मतलब कि 0, तो आंसर ये हो जाएगा FL-2। पार्ट सी में आपसे कहा है कि मोमेंटम का बताना है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो मोमेंटम का होता है मास, मोमेंटम का फॉर्मूला था mv के बराबर m का हो जाएगा m और वेलोसिटी का हो जाता है LT-1 हो जाएगा, और बिल्कुल सेम वहाँ पर जो बना था वही सेम बनेगा m अल्फा और लेंथ का अल्फा प्लस बीटा और टाइम की जगह पे हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे तो अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा, अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा इजक्वल टू 1 यानी कि बीटा इजक्वल टू 0 और -2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस यहाँ पर गामा था, गामा इजक्वल टू हो जाएगा -1, -2 प्लस गामा इजक्वल टू -1, गामा इजक्वल टू हो जाएगा +1। वापसी लाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो मोमेंटम की डायमेंशन होने वाली है, सॉरी यहाँ पर फोर्स था, फोर्स की ऊपर था फोर्स, सॉरी, तो फोर्स की पावर हो जाएगी 1 और यहाँ पर फोर्स की पावर अल्फा थी, लेंथ की पावर बीटा और टाइम की पावर गामा, यहाँ पर लाके रखना था। फोर्स की जगह 1 हो जाएगा, L की जगह बीटा का मतलब 0 हो जाएगा और टाइम की जगह पर हो जाएगा 1, यहाँ आप कह सकते हो कि FT।
कि लास्ट पार्ट में क्या है, एनर्जी की बतानी डायमेंशन, बिल्कुल सेम वही काम करेंगे कि एनर्जी को इज इक्वल टू कर देंगे फोर्स की पावर अल्फा, लेंथ की पावर बीटा और टाइम की पावर गामा में। एनर्जी की डायमेंशन होती है ml/t-2, फोर्स की डायमेंशन और वहाँ पर इक्वेट करके हम निकाल चुके थे कि m की पावर कह सकते हैं अल्फ़ा और l की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा और टाइम की पावर 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा। यहाँ से अल्फ़ा बराबर 1 दिख गया, दोबारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 2, अल्फ़ा की जगह पे 1 प्लस बीटा इजक्वल टू 2, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा 1 और -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा इजक्वल टू हो जाएगा -2, -2 प्लस गामा इजक्वल टू -2, -2 कैंसिल हो जाएगा, गामा इजक्वल टू 0, इसे लाके वापसी रख देते हैं। तो एनर्जी की डायमेंशन बन जाएगी फोर्स की पावर अल्फ़ा यानी कि 1 और लेंथ की पावर बीटा मतलब कि 1 और गामा यानी कि टाइम की पावर 0, यहाँ कह सकते हो FL।